एक था भोलू किसान, सीधा साधा और ईमानदार। थोड़ी सी जमीन और दो आम के पेड़ थे उसके। दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। हर बार की तरह इस बार भी आम के पेड़ों पर बहुत बौर आया था। पेड़ जब कच्ची अमियों से पूरी तरह लद गए तो उन्हें देखकर भोलू किसान और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे आम पकने लगे। भोलू ने सोचा कि रोज एक टुकड़ा पके आम भी उतर जाए तो उन्हें मंडी में बेचकर अच्छे दाम कमा लेगा, फिर अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आएगा। अगले दिन सुबह जब भोलू किसान अपने परिवार सहित पके आम उतारने के लिए पेड़ों के पास पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि एक भी आम पेड़ पर नहीं था। उसको बहुत दुख हुआ। उसे लगा हो ना हो किसी ने आम चुरा लिए हैं। आंधी तूफान तो आया नहीं कि झड़ जाते। तुम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, किसान की पत्नी ने उदास होकर कहा। ऐसे कैसे रिपोर्ट लिखा दूं? मेरे पास कोई सबूत है भी? चलो, अब कल देखेंगे, भोलू ने पत्नी को झुंझलाते हुए समझाया। अगले रोज भी पके आम गायब थे। अब भोलू को यकीन हो गया कि उसके आम जरूर कोई चुराता है। उसने तय कर लिया कि रात को छिप कर वहीं रहेगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। भोलू का शक सही निकला। सुबह सुबह 4 बजे के लगभग वहां दो जवान साधु आए और पेड़ों के पास चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में उनमें से एक ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, आम आम दो हमको आम, क्या हमसे भी लोगे दाम? हम साधु हैं, कर दो दान, बोलो भी कुछ भैया आम, कितने ले लें तुमसे आम, या फिर कह दो वापस जाओ और लौट कर कभी ना आओ। इतना सुनते ही दूसरे साधु ने तुरंत पहले का कंधा पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, क्या कहते हो तुम? क्यों हम पर पाप चढ़ाते हो तुम? जितना चाहे ले लो आम, क्या तुमसे भी लेंगे दाम? ले लो जी भर कर ले लो, पके पके सब ले लो आम। भोलू किसान ने छिपे छिपे ही देखा कि दोनों साधु मुस्कुराते हुए पेड़ों पर चढ़ गए हैं और पके आम तोड़ने लगे हैं। उसके बाद दो टोकरे भरकर जब वे चलने लगे तो भोलू ने कहा, आप लोग मेरे आम चुरा कर क्यों ले जा रहे हो? साधु होकर ऐसा काम करते हो? किसान को वहां देखकर पहले तो वे ठिठके, पर जल्दी संभल कर ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। फिर एक ने गुस्से से कहा, मूर्ख किसान, क्या तू चाहता है कि हम तुझे श्राप दे दें? तूने देखा नहीं कि आम के पेड़ों से पूछ कर ही हमने आम लिए हैं। लेकिन महाराज, पेड़ भला कैसे बोलेगा? किसान ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा। हा 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 हा, तुझे सचमुच ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, पेड़ खुद नहीं इन साधु जी के मुख से बोलते हैं। तूने सुना नहीं था, पके पके सब ले लो आम? याद रख, हम आम तभी तक लेंगे जब तक पेड़ इजाजत देंगे। यह इन पेड़ों की मर्जी है कि वह किसे आम दे। जाओ, अब तुम घर जाकर आराम करो। भोलू बेचारा सीधा साधा तो था ही। वह चुपचाप अपने घर चला गया। साधु आते, वैसे ही एक पेड़ों से आम देने को कहता और दूसरा आम तोड़ने की इजाजत दे देता। दोनों टोकरे भर ले जाते और भोलू देखता रह जाता। वह प्रतीक्षा करता कि कब आम के पेड़ उन्हें मना करें और कब कुछ आम उसके हाथ लगे। लेकिन प्रतीक्षा बढ़ती गई। आम के पेड़ साधुओं को मना ही नहीं करते थे। एक दिन आमों के बारे में चिंता करते करते नहर की पुलिया पर उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वहां एक व्यापारी आया और जैसे ही भोलू की आंख पर खुली तो व्यापारी ने पूछा कि क्यों भाई, क्या तुम पास ही के गांव के हो? हाँ, भोलू ने आंख मलते हुए उत्तर दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अभी काफी दूर जाना है। आज की रात मैं आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में ठहरा सकते हो? जो कुछ दोगे वही खा लूंगा। सुबह उठते ही मैं चला जाऊंगा। अरे महाराज, मैं तो गरीब किसान हूँ, पहले से ही परेशान हूँ। आम के पेड़ों ने इस बार धोखा दे दिया। भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकूंगा? तो भी आप मेहमान हैं, जो हो सकेगा करूंगा, किसान ने हाथ जोड़कर कहा। भोलू व्यापारी को अपने घर ले आया। रात को बातों बातों में उसने व्यापारी को आम के पेड़ों और साधुओं का सारा किस्सा भी कह सुनाया। सारी बात सुनकर बुद्धिमान व्यापारी को साधुओं की धूर्तता और किसान का भोलापन समझते देर न लगी। उसने भोलू की मदद करने की ठान ली। उसने किसान से कहा कि जिस समय वे साधु आम तोड़ने के लिए आते हैं उस समय उसे वहां ले चलना। साथ में दो मोटे मोटे लठ भी ले चलने को कहा।
उसने यह भी कहा कि जब वे साधु आम तोड़कर टोकरे भर लें, तुम भी पेड़ों से पूछना कि पेड़, तुम हो तो मेरे, पर आम साधु ले जाते हैं, बोलो मैं क्या करूं। और पेड़ जो कुछ भी मेरे मुंह से बोले तुम वह करना। दो लठ लेकर किसान और व्यापारी ठीक समय पर पेड़ों के पास पहुंच गए। दोनों साधु आए, पेड़ों से इजाजत ली और पके हुए सारे आम तोड़कर टोकरे भर लिए। जैसे ही वे टोकरे उठाकर चलने वाले थे कि व्यापारी ने उन्हें रोका और किसान की ओर इशारा किया। इशारा समझते ही भोलू ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, पेड़ पेड़ हो तो तुम मेरे, पर साधु ले जाते हैं आम। पाला पोसा मैंने तुमको, पर साधु हैं खाते हैं आम। तुम ही बताओ प्यारे पेड़ों, मेरे लिए बचा क्या काम। इतना सुनते ही बुद्धिमान व्यापारी ने आंखें मूंद कर पेड़ों की ओर से कहा, सुनो सुनो ओ भोलू किसान, करो नहीं अब तुम आराम। ये साधु हैं धूर्त बड़े, अब तुम करो एक ही काम। इतना मारो इनको जमकर, निकल जाए सब खाएं आम। व्यापारी के मुंह से पेड़ों की यह बात सुनी तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने लठ उठाया और तड़ तड़ साधुओं पर बरसाने लगा। धूर्त साधुओं ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी पिटाई हो सकती है। पिटते पिटते उन्होंने किसान से पूछा, अरे मूर्ख किसान, तू हमें क्यों मार रहा है? क्या हमने आम पेड़ों से पूछकर नहीं तोड़े थे? तुझे पाप लगेगा। किसान ने तुरंत कहा, आप लोगों की जमकर पिटाई करने का हुक्म भी तो पेड़ों ने ही दिया है। आपने सुना नहीं अभी पेड़ों ने व्यापारी जी के मुंह से क्या कहा? यह सुनकर दोनों समझ गए कि बुद्धिमान व्यापारी ने उनको अपने ही जाल में फंसा लिया है। और उन दोनों ने किसान के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोले, हमें माफ कर दो, हमें अपने किए का फल मिल गया है। अब हम कभी इन पेड़ों की ओर मुंह तक नहीं करेंगे। उनको गिड़गिड़ाते देखकर भोलू किसान का मन पसीज गया। वह दयालु तो था ही। उसने उन्हें उठाकर कहा, तुम लोगों ने मुझे भोले वाले आदमी को भी समझदार बना दिया है। मैं अपने भोलेपन की वजह से तुम्हारी बातों में आ गया था। अब किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाना। बुद्धिमान व्यापारी ने भी उनसे कहा कि तुम लोगों ने साधुओं के वेश में यह नीच काम किया है। दोनों साधुओं ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए हमें क्या करना होगा। तो सुनो, अब तुम कुछ दिन भोलू किसान के खेत में मेहनत करके इसके आमों की कीमत चुकाओ, व्यापारी ने कहा। साधुओं ने व्यापारी की बात मान ली। उन्होंने किसान के खेत में खूब मेहनत की। जब किसान की हरी भरी फसल लहलहा उठी तो वे दोनों बहुत खुश हुए। मेहनत का फल इतना मीठा होता है, उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। अब तो वे भोलू किसान के अच्छे दोस्त बन गए थे।